आज हम एक ऐसे अमेजिंग फूड के बारे में बात करेंगे जिसे हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे कि हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाएगा, वेट बढ़ा हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा, नसों की दिक्कत है, मसल्स की दिक्कत है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कमजोरी है, ऐसे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो हमें देखने को मिलते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, उसमें बहुत जल्दी आराम मिलने लगेगा। तो उस अमेजिंग फूड का नाम है बीट रूट, जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं। नाम सुनते ही थोड़ा सा उसका अर्थी टेस्ट, अजीब सा टेस्ट सामने आ जाता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि ये पैक्ड है विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हमारे सेहत के लिए हमारी ज़रूरत होती है और हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए जिसको बहुत ज़रूरत है। तो इसको आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिमायन आयुर्वेदा में। तो सबसे पहला जो इसका अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट है वो है कि इसमें टेंडेंसी होती है जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने की। रिसर्च ये बताते हैं कि अगर आप बीट रूट के जूस का रेगुलर यूज़ करें तो जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, जिसको आम बोलचाल की भाषा में ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो कंट्रोल में आता है। वो ये बताते हैं कि जो बीट रूट होता है, जो चुकंदर होता है, उसमें नाइट्रेट पाया जाता है। तो जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड बहता है उसको क्या करती हैं, वाइडन कर देती हैं, उसको थोड़ा सा फैला देती हैं, रिलैक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आ जाता है। इसी तरह से जो जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है तो इसलिए उसको सावधानी से इसका यूज़ करना चाहिए, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है कि जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उनमें डिमेंशिया की कंडीशन पाई जाती है। तो जो डिमेंशिया है उसको प्रोग्रेस होने से, उसको बढ़ने से या फिर उसके सिम्टम्स को कम करने में ये हेल्प करता है। डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उनके साथ जो देखा जाता है उसमें याद करने की, सोचने की, समझने की या फिर जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो रिसर्च ये बताते हैं कि इसमें जो नाइट्रेट होता है वो क्या करता है, ब्लड के फ्लो को ब्रेन में पहुंचाने में हेल्प करता है। अच्छा फ्लो रहता है, प्रॉपर फ्लो रहता है, जिससे कि क्या होता है कि जो ब्रेन फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है। ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होगा तो जो डिमेंशिया की कंडीशन है वो या तो देर से देखने को मिलेगी या उसके जो लक्षण है वो कम हो जाएंगे। तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तीसरा अमेजिंग बेनिफिट है इसका कि जो वेट गेन, जिनका वेट बढ़ा हुआ रहता है उसको कम करने में हेल्प करता है। मतलब कि ये वेट लॉस करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलोरीज और फैट जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कैलोरीज और फैट कम मात्रा में होंगी तो क्या होगा, वेट भी लॉस होगा। उसी तरह से ये फूल है विथ न्यूट्रिएंट बेनिफिट, तो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट तो आपको मिलेगा ही और एनर्जी भी मिलती रहेगी और आपका वेट भी लॉस होगा। तो इसकी वजह से देखा जाता है कि जो लोग वेट लॉस करते हैं उनको कमजोरी आ जाती है, उनमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो ये क्या करता है, दोनों बेनिफिट मिलेगा कि वेट भी लॉस होगा और आपको शरीर में ताकत भी रहेगी, कमजोरी भी नहीं आएगी। तो वेट लॉस जिनको करना है वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। चौथा इसका अमेजिंग बेनिफिट है कि ये कैंसर जैसी जो घातक बीमारी है उससे बचाने में भी हेल्प करता है। बीट रूट का जो कलर है वो उसमें एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसको बिटेलिन्स कहते हैं, उसकी वजह से इसमें ऐसा कलर आता है। ये बहुत अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, तो जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स हैं उनको खाएगा, स्कैवेंजर कहा जाता है कि उनको ये अटैक करता है। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में कम होंगे तो हमारे जो सेल्स हैं वो बचे रहेंगे, कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं वो डेवलप नहीं होंगी। तो कैंसर जैसी बीमारी में भी उसको रोकने के लिए ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो उस समय भी उसको डेवलप ना हो तो उस समय भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पांचवा है कि अगर आपके शरीर में नसों की दिक्कत है, मसल्स की दिक्कत आ रही है, मसल प्रॉब्लम है, तो उस समय भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें पोटेशियम
पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारे नस और जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको फंक्शन करे वो प्रॉपरली उसमें हेल्प करता है, उनकी अच्छी फंक्शनिंग में उसको हेल्प करता है। तो अगर हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो हमें थकान, कमजोरी और जो मसल क्रैम्प्स हैं, अक्सर आप देखते हैं कि पिंडलियों में ऐंठन हो जाती हैं, लेडीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जो परेशान रहते हैं, जिनके शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो मसल्स क्रैम्प्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो ये थकान, कमजोरी, मसल क्रैम्प जैसे सिम्टम्स को कम करेगा। और अगर पोटेशियम हमारे शरीर में प्रॉपर लेवल पे रहेगा तो हमारी जो हार्ट की फंक्शनिंग है, जो हार्ट है वो अच्छी तरह से पंप करेगा, जिससे हार्ट रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, जो परेशानियां हैं वो भी मेंटेन हो जाएंगी। तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जो इसका सिक्स्थ अमेजिंग बेनिफिट है, जो हम नहीं जानते हैं कि लीवर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इसमें ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसको हम बिटेन कहते हैं। ये हमारे लीवर को बचाता है फ्रॉम फैट के डिपोजिशन से। जो फैट है उसका जो है हमारे लीवर में डिपॉजिट ना हो, वो उसको कंट्रोल करता है, उसको बचाता है। उसी तरह से हमारे लीवर को बचाता है फ्रॉम द हार्मफुल टॉक्सिन्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा खा लेते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स खा लेते हैं या दवाइयाँ ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है। तो ये उसको भी बचाता है, क्योंकि तो फिर ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लीवर डिजीज़ होती है, जो किस कारण से होती है? पुअर डाइट की वजह से होती है और टॉक्सिक केमिकल की वजह से होती है, अगर आप एक जगह बैठे रहते हैं उसकी वजह से होती है। तो उस समय हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो लीवर है उसको टॉक्सिक केमिकल से भी बचाएगा और फैट का डिपोजिशन होने से भी रोकेगा, तो लीवर को भी हेल्दी रखता है। सेवंथ जो इसका अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल, जो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे जो ब्लड है उसमें काफ़ी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर रिसर्च ये बताते हैं कि अगर हम बीट रूट का, इसके जूस का रेगुलर यूज़ करेंगे तो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाएगा, उसको मेंटेन हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड भी ठीक हो जाएंगे, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है HDL वो बढ़ेगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो घटेगा। तो जिनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है या फिर जो चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल उनके ब्लड में ना बढ़े, जिससे दिक्कत हो सके, तो उस समय इसका यूज़ करना चाहिए। रिसर्च ये बताते हैं कि इसमें एक ऐसा फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है फ्लेवोनॉइड, जिसकी वजह से ये इफेक्ट इसमें देखा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम करता है, जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको रेगुलेट करेगा और ट्राइग्लिसराइड्स भी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद इसमें बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है। 8वां इसका अमेजिंग बेनिफिट है कि आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। इसकी वजह से जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जो एनीमिया की कंडीशन होती है जिसमें थकान, कमजोरी, सांस फूलना, सर दर्द ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि आयरन बॉडी में मिलेगा तो उससे होने वाली जो खून की बीमार मतलब एनीमिक कंडीशन है वो भी ठीक हो जाएगी। 9वां है कि ये क्या करता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको भी दिया जा सकता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा बताया कि इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। उसी तरह से इसमें फॉलिक एसिड भी बहुत अच्छा पाया जाता है। अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो फर्स्ट 3 मंथ में इसका अच्छी तरह से यूज़ करती हैं, क्योंकि उस समय बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जो गर्भाशय में बच्चा है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। तो माँ भी यूज़ करेगी और बच्चा भी यूज़ करेगा तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। ये एक ऐसी डिफेक्ट है जो बच्चे में पाया जाता है अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, कि जिसमें जो उसका स्पाइनल कॉर्ड है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। अगर ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन को स्पाइना बाइफिडा कहते हैं, उसमें वो दिक्कत कर सकता है आगे जाके। तो इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये तो उनके लिए तो हेल्पफुल है ही, तो साथ में जो बच्चा पल रहा है गर्भ में उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। 10th बट नॉट द लीस्ट, कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करता है। आजकल आए दिन हर किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है, कब्ज की दिक्कत हो रही है, स्टूल ठीक से पास नहीं होता है, तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, जिससे उनको अदर जो डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती हैं। तो अगर वो इनका रेगुलर यूज़ करता है जूस की फॉर्म में या रॉ की फॉर्म में, आप उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसमें कुछ अल्टरेशन कर सकते हैं, बट यूज़ ज़रूर करिए। तो उससे क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, जो गट हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, कि जिसकी
जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छा पाया जाता है, ये बहुत अच्छा इसमें फाइबर पाया जाता है, तो जिसकी वजह से जो उसका डाइजेस्टिव हेल्थ है, गट हेल्थ है, वो ठीक होगी। तो क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी और उसका जो स्टूल है वो ठीक से पास हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैंने चुकंदर के बारे में बताया है, जो कहीं ना कहीं नेगलेक्ट हो जाता है क्योंकि उसका टेस्ट हमें थोड़ा सा पसंद नहीं आता है, लेकिन आप उसको ज़रूर यूज़ करिए, जूस की फॉर्म में यूज़ करिए, रॉ फॉर्म में यूज़ करिए। आप उसमें नींबू का रस मिला सकते हैं, कुछ मसाले डाल सकते हैं, अदर फ्रूट्स के साथ, अदर जो वेजिटेबल्स हैं आप उसके साथ उसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट उसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए क्योंकि ये बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।